प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे देव ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रोग निदान में पाराशरी उपाय के बारे में बताएंगे। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर जी ने अंतर्दशादि फल विचाराध्याय के नाम से एक अध्याय में ग्रहों के अंतर्दशा हेतु उपाय बताए हैं। जैसे यदि किसी ग्रह की दशा में किसी ग्रह की अंतर्दशा यदि कष्टकारी है, कष्ट दे रही है, तो उससे कष्ट से निवारण हेतु पाराशर जी ने इस अध्याय में के उपाय बताए हैं। इसे महादशा में उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सूर्य की महादशा में अंतर्दशा, जैसे सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर हो और सूर्य नीच का हो, 2 या 7 का स्वामी हो, या 6, 8, 12 में हो तो मृत्युंजय जप, शिव पूजन एवं शांति पाठ का विधान है। यदि सूर्य में चंद्रमा हो, चंद्र नीच का हो, 6, 8, 12 में हो, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी हो, तो भैंस एवं सफ़ेद गाय को दान करें। मंगल यदि नीच का हो, 2, 7 का स्वामी हो, 6, 8 में पाप ग्रह से युक्त हो, तो गायत्री मंत्र का जप, वेद पाठ, दान आदि का विधान है। यदि सूर्य में राहु की अंतर्दशा हो, राहु नीच का हो, दूसरे या 7वें भाव में हो, इनके स्वामी के साथ हो, तो दुर्गा पाठ, बकरी, काली गाय, भैंस का दान करना चाहिए। यदि सूर्य में बृहस्पति का अंतर हो, सूर्य बृहस्पति नीच का हो, 6, 8वें स्थान में हो, तो स्वर्ण अर्थात सोना, कपिला गौ का दान तथा इष्ट देव का जप करना चाहिए। यदि सूर्य में शनि की अंतर्दशा हो, शनि 6, 8, 12 भाव में हो, दूसरे 7वें भाव का स्वामी हो, नीच का हो, तो काली गाय, भैंस का दान तथा मृत्युंजय जप करना चाहिए। सूर्य में बुध की अंतर्दशा हो, बुध नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में हो, दूसरे 7वें भाव का स्वामी हो, तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, अन्नदान करना चाहिए। सूर्य में जब केतु की अंतर्दशा हो, तो केतु दूसरे या 7वें भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह के साथ हो, तो दुर्गा पाठ, बकरी का दान, मृत्युंजय जप करना चाहिए। और सूर्य में जब शुक्र की अंतर्दशा हो, शुक्र नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तो 7 का स्वामी हो, तो रुद्र अष्टाध्याय का पाठ, मृत्युंजय जप, सफ़ेद गाय, भैंस का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा में ग्रह के अंतर्दशा हो तो किस ग्रह का क्या जप करना चाहिए। यदि चंद्रमा की अंतर्दशा कष्टकारी हो, तो चंद्र नीच का हो, दूसरे 7वें भाव को स्वामी हो और 8वें 12वें भाव में हो, तो सफ़ेद गाय और भैंस का दान करना चाहिए। चंद्रमा में जब मंगल का अंतर हो, उच्च या सोयगृह हो, मंगल उच्च या सोयगृह हो, 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह से युक्त हो, दूसरे 12 का स्वामी हो, तो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चंद्रमा में राहु की दशा नाथ में, यदि चंद्रमा में राहु की दशा हो, तो दशानाथ में 6, 8, 12 भाव निर्बल हों, 2, 7 भाव में हो, तो बकरी का दान करें। बृहस्पति जब चंद्रमा में बृहस्पति की अंतर्दशा हो, बृहस्पति नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रह के साथ हो, या 6, 8, 12 भाव में हो, तो दूसरे 7वें का स्वामी हो, दशानाथ में 6, 12 में हो, तो शिव सहस्त्र नाम का जप करें, स्वर्ण दान करें। शनि यदि चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि नीच का हो, 6, 8, 12 भाव में निर्मल हो, दूसरे 7वें के स्वामी हो, तो मृत्युंजय जप, काली गाय, भैंस का दान करना चाहिए। जब चंद्रमा में बुध का अंतर हो, उपयुक्त परिस्थितियों में बकरी का दान एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। चंद्रमा में जब केतु की दशा हो, मृत्युंजय जप उपयुक्त परिस्थिति में करना चाहिए। और जब चंद्रमा में शुक्र का अंतर हो, रुद्र जप, सफ़ेद गाय का दान, चांदी का दान करना चाहिए। चंद्रमा में जब सूर्य का अंतर हो, तो शिव जी का जप, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।
और आगे जो मंगल राहु है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम दो ग्रहों की दशा में ग्रहों के अंत दशा का बताएंगे, अन्यथा सबको बताए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए कल हम आपको मंगल की दशा में ग्रहों के अंत दशा का जब बताएंगे और साथ में राहु की महादशा में भी ग्रहों का जब बताएंगे। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।